गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 कक्षा से 7वीं के यानी क्लास 7 के चैप्टर 1 की ही बात करेंगे, जिसको हमने अपने पिछली वीडियो में शुरू किया था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसी में आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में आज जानेंगे। फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, इसमें हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कैसे कोई प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा ये जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन होता क्या है, उसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना था न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, और न्यूट्रिशन के दो इम्पोर्टेंट मोड के बारे में हमने जाना था। हमने ये जाना था कि न्यूट्रिशन दो मोड के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जो ऑटोट्रॉफिक मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और दूसरा न्यूट्रिशन का जो मोड है उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो रिसीव करता है उसको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में सारे एनिमल्स और ह्यूमन काइंड को भी इंक्लूड करके आ जाता है, यानी कि ह्यूमन काइंड के साथ साथ सारे एनिमल्स भी आ जाते हैं। बाकी आपको डिटेल जानना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स जो होता है, यानी कि पत्तियां, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं। किसके लिए? प्लांट्स का। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल है, जैसे कि वाटर एंड मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सारी और भी जो है ना अलग अलग चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें लीफ में पहुंचती है, जितनी भी रॉ मटेरियल होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर में प्रेजेंट है, उसको टेक किया जाता है, टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि लीव के सरफेस, यानी कि ऊपर में जो छोटे छोटे होल होते हैं, पोर्स होते हैं, उसके थ्रू ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ करते हैं, यानी कि लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि सेल्स होता क्या है, तो सेल्स को जानिए। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग किससे बनती है? मेन उसमें होता है ब्रिक्स। उसी तरीके से कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी जो बनी है वो टीनी यूनिट से बनी है, जिसको कि हम सेल्स कहते हैं। यानी कि कह सकते हो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। यानी कि स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाता है? सेल्स कहलाता है। और सेल में, जैसा कि आप ये इस फिगर में देख रहे होगे कि आप ये जो देख रहे हो, ये बीच में जो ये है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, और उसके बाद इसमें एक जेली जैसा जो होता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके आउटसाइड में ये जो आप डार्क लाइन देख रहे हो, डार्क ऊपर आउटसाइड में, उसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो बात पूरी समझ में आ गई होगी इतनी। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव। अब देखिए, पूरी तरीके से रूट से लेके स्टेम, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांच, ब्रांच से लीव्स तक एक वेसल्स होता है, यानी कि पूरी तरीके से पाइप की तरह होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये हम जानेंगे चैप्टर नंबर 11 में, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि कैसे जाना रॉ मटेरियल जाता है लीव्स तक, और लीव्स से जो प्रिपेयर फूड होता है वो कैसे जाता है, मतलब किस पाइप के थ्रू जाता है, इसको हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो एक पाइप होती है जो कि हर जगह होती है, और उसी के सहारे सारे रॉ मटेरियल पहले रूट से स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेज में, और ब्रांचेज से लीव्स तक पहुंचता है। उसके बाद की अगर बात करें हम,
तो देखिए कि उस लीव्स में क्या होता है कि ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी ग्रीन कलर का आपको दिखता होगा ग्रीन ग्रीन लीव्स में, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है, ये एनर्जी को कैप्चर करने में प्लांट्स की मदद करता है। और ये एनर्जी किसके लिए यूज होता है, सिंथेसाइज करने के लिए। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर करना। तो सिंथेसाइज फूड करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि वाटर मिनरल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सनलाइट के एनर्जी का यूज़ करके क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल फूड को सिंथेसाइज करता है, यानी कि प्रिपेयर करता है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ होती है सिंथेसाइज ऑफ फूड जो है ना, अकर से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ जो होती है वो कैसे होती है, सनलाइट में होती है, इसलिए इसे फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, यानी कि जो लाइट के प्रेजेंस में अलग अलग मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स और क्या सनलाइट के हेल्प से ये जब क्या करता है कि एक जन फूड प्रिपेयर करता है, यानी कंबाइन करके इनका फूड प्रिपेयर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब क्या है, नेसेसरी है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये पूरे अर्थ पे क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक मतलब जिसके जैसा दूसरा कोई प्रोसेस ना हो। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स, यानी कि सोलर एनर्जी कौन कैप्चर करता है, लीव्स कैप्चर करता है, लीव्स यानी कि पत्तियां कैप्चर करती हैं, एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, और उस सोलर एनर्जी को प्लांट के फूड के फॉर्म में स्टोर करता है कौन, प्लांट के पत्तियां करती है, यानी कि लीव्स करती हैं। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कैसे कहते हैं कि सन जो है ना अल्टीमेट सोर्स है किस चीज़ का, एनर्जी का, किसके लिए, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब आगे देखिए, क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ कैसी होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, एब्सेंस अगर हो जाएगा, तो वुड नॉट बी एनी फूड, यानी कि कहीं पे भी कोई खाना होगा ही नहीं, और सर्वाइवल जो क्या हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट ऑल लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड बाय द प्लांट्स। तो क्या होगा कि एक जितनी भी लिविंग है उसका सर्वाइवल किस पे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, प्लांट पे। जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो प्लांट होगा ही नहीं, और जब प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा कि यानी कि लाइफ का होना लगभग क्या है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, सबसे आपको जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कैसे कहाँ से मिलता है, तो प्लांट से। जब फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब जैसे देखिए यहाँ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये लाइट एनर्जी लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन का यूज हो जाता है प्लांट के थ्रू, प्लांट में, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स होता है टू और ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के जो टू क्वांटिटी है वो क्या करता है, प्लांट छोड़ देता है, क्योंकि उसको यूज है किसका, कार्बन का, तो कार्बन को का यूज़ कर लेता है और क्लोरोफिल के मदद से फोटोसिंथेसिस करता है। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं होगा और फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यानी कि कह सकते हो कि लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द
अर्थ, यानी कि पूरे अर्थ पे लाइफ इम्पॉसिबल होगा। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि जैसे कोई भी प्लांट है, अगर उसकी लीव से ग्रीन नहीं है, क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, Besides photosynthesis also take place in other green part of the plant, in green stem and green branches. अब जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट आपने देखा होगा कि उसके लीव्स ग्रीन नहीं होते, लेकिन उसके स्टेम ग्रीन होते हैं, उसके ब्रांचेस ग्रीन होते हैं, तो उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। द डिजर्ट प्लांट, जैसे कि आपने देखा होगा कैक्टस, और भी बहुत सारे प्लांट्स देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस उसके स्टेम में और ब्रांचेज में होता है। आगे देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaves in presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। और इस प्रोसेस को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है और प्लस ऑक्सीजन बनाता है। अब आगे देखिए, आगे इसमें ये देखिए कैसे ये काम करता है प्लांट। अब यहाँ पे ये देखिए, ये इस फिगर में ये जितनी भी आप ग्रीन कलर की ये देख रहे हैं, ये सारी क्या हैं, क्लोरोफिल हैं। और इसके बीच में ये जो आप निशान देख रहे हो, इसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, और इसी को हम कहते हैं गार्ड सेल। और इसके बीच का जो भाग होता है, इसी को स्टोमेटा कहा जाता है। गार्ड सेल मतलब ये दोनों तरफ से है, और इसके बीच का जो भाग है वो स्टोमेटा है, स्टोमा है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं यहाँ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब यहाँ पे सनलाइट कितना ज़रूरी है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी देखिए क्या है कि इसमें कह रहा है 2 आपको पॉट लेना है, यानी कि 2 गमले लेने हैं प्लांट्स के एक ही तरह के, और एक को क्या करना है, आपको डार्क में यानी कि एक ब्लैक बॉक्स में रखिए, कितने दिन के लिए, देर के लिए, 72 आवर्स के लिए, और दूसरे को रखिए सनलाइट में, और फिर दोनों को 72 आवर्स के बाद निकालिए, और फिर उसका आयोडीन टेस्ट कीजिए, जैसा कि आपने 6 में सीखा है। अब जो है ना, क्या होगा कि आप उसमें देखेंगे और उसका ऑब्जर्व उसको करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अब आगे देखिए, उसमें ये देखेंगे कि उसमें दोनों में आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब आगे की हम बात करते हैं, तो लीव्स जो होता है, जिसमें जो ग्रीन नहीं होता है, उसमें भी क्लोरोफिल होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। तो ये जो है ना, उसमें जो ग्रीन अलग अलग कलर के जो पिगमेंट होते हैं, वो ग्रीन कलर को ढक देते हैं एक मास्क की तरह। जैसे हम लोग आजकल मास्क लगाते हैं कोविड के टाइम में, इसी तरीके से ये पिगमेंट के ऊपर मास्क होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। यू ऑफन सी स्लिमी ग्रीन पैचेज इन द ponds और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तुमने प्रायः ये देखा होगा, क्या देखा होगा कि पतली पतली ग्रीन जो पॉन्ड्स में होता है, पतले पतले पौधे टाइप के देखे होंगे। तो या फिर ग्रीन जो है ना, कभी कभी जब बारिश होती है तो उस समय में भी एकदम पूरा का पूरा ग्रीन एरिया हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? बिल्कुल आप बता सकते हो कि उसमें क्या है, क्लोरोफिल है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये कौन कौन से प्लांट को सिंथेसाइज करता है, वो हम देखते हैं। हम यू हैव जस्ट लर्नड, आपने अभी भी पढ़ा है कि प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन और हाइड्रेट, तो कार्बन और हाइड्रेट से बना है, और हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। These are used to synthesize other component of food such as proteins and fat। और भी कंपोनेंट फूड के जो और कंपोनेंट होते हैं जैसे प्रोटीन और फैट्स, उसको भी सिंथेसाइज करता है। लेकिन क्या होता है कि प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस। प्रोटीन कैसा सब्सटेंसेज है? तो नाइट्रोजीनियस, यानी कि जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जो कि फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जबकि ये नाइट्रोजन तो कोई प्लांट लेता नहीं है, तो नाइट्रोजन आखिर ये लेता कैसे है? तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। देखिए, आपको मैं एक बार बता दूं कि पूरी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो हमारा वातावरण है, जो गैस का पूरा एक एयर है, उसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है, और 21% क्या है? 21% ऑक्सीजन है, और अदर गैसेस 1% में आते हैं। तो हम जानते हैं कि एयर में तो भाई नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट जो है ना उसको एब्जॉर्ब उस टर्म में नहीं करता है। सॉइल में क्या होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो क्या करता है? गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दिस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एलोंग विद द वाटर। और वही जो सोल्यूबल फॉर्म में जो एब्जॉर्ब होता है, उसी को प्लांट क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सोइल। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents। और इसीलिए क्या करता है, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होता है वो फर्टिलाइजर से का यूज़ करता है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो, और क्योंकि ताकि प्लांट ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन से सिंथेसाइज कर सके। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर अवश्य करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।